कहते हैं एक पहलवान जी थे और पहलवान जी घूमने जाते थे, प्रातः भ्रमण करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो जैसे ही वो घूमने के लिए जाते थे, रास्ते में कुछ वृक्ष उनको मिलते थे। तो जब वृक्ष मिलते थे तो उनसे वो लटकते थे, जूझते थे, तो वृक्ष हिलना शुरू कर देते थे। क्योंकि पहलवान जी थे, बहुत ताकत भी थी शरीर में। लेकिन कुछ समय व्यतीत हुए और उसके बाद में उनका विवाह हो गया। विवाह हो गए, 5 बेटे पैदा हो गए। कुछ दिनों के पश्चात उसी क्रम में वो फिर घूमने के लिए गए। लेकिन जब घूमने के लिए गए तो वही बात फिर याद आई। घूमते घूमते एक वृक्ष खड़ा हुआ था और उस पर वो लटके। लेकिन जैसे ही उस पर लटके तो क्या देखते हैं, वृक्ष कुछ भी हिला नहीं, खुद पहलवान जी उस पर लटके हुए रह गए। जब घर आए वापस बड़ा क्रोध आया, अपनी पत्नी से आकर के कहा कि तूने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। पहले जब मैं घूमने जाया करता था तो किसी भी वृक्ष पर लटकता था, वृक्ष हिल जाता था, इतनी ताकत थी मेरे शरीर में। लेकिन आज तो मेरा सब लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। पत्नी मुस्कुराई और कहा कि घबराइए नहीं, तुम्हारे कितने बेटे हैं? 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों को बुलाया और 5 पुत्रों को पहलवान जी के साथ में किया और साथ में करके कहा कि अब जाइए। पहलवान जी 5 पुत्रों को लेकर के जहाँ पर पहले गए थे, घूमने के लिए जाते थे, जो वृक्ष खड़ा हुआ था वहाँ पर पहुँच गए और 5 बेटे और खुद जब उस पेड़ की डाली से लटके तो पेड़ हिला नहीं बल्कि जड़ से ही उखड़ आया। पत्नी ने कहा कि देखा आपने, आपकी ताकत कहीं गई नहीं है बल्कि आपके 5 पुत्रों में ये बट गई है। ठीक सज्जनों, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, हमारी भी ताकत कहीं गई नहीं है बल्कि हमारी जातिवाद, गोत्रवाद है ना, धर्मवाद, महजवाद में बट गई है। इस सब से ऊपर होकर के हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लें और आगे बढ़े।